Hello friends, today we will be start class 11th mathematics chapter first समुच्चय. So let's start. Father of sets is George Cantor. डेफिनेशन है इसकी, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं. सुपरिभाषित का मीनिंग है कि जिसका मीन सबके लिए सेम हो. एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी से पूछते हैं 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, तो सबका आंसर एक ही होगा, 1, 3, 5, 7 एंड 9. सुपरिभाषित का मतलब एक ही है कि उसका मीनिंग हर पर्सन के लिए सेम हो. वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय. समुच्चयों का निरूपण दो प्रकार से किया गया है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, समुच्चय निर्माण रूप. रोस्टर या सारणीबद्ध रूप को हम पहले पढ़ लेते हैं. इसमें समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मंझले कोष्ठक में कॉमा लगाकर लिखा जाता है. जैसे ये हमने एग्जाम्पल लिया था, इसी को ले लेते हैं. यहाँ पर समुच्चय को आप कैसे बनाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, इन सबको कॉमा लगा कर मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं. अब दूसरा है, अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते, मतलब किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करते. अगर यहाँ पर अगर एप्पल, अगर आप एप्पल को ले लो, समुच्चय में लिखते टाइम हम जो P है वो एक ही टाइम लिखेंगे. यहाँ पे A, और एक बात ध्यान, मतलब यहाँ पे ये दिया है A और ये P है, दो बार रिपीट है, तो यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे, P, L और E. ये है इसका मतलब, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते. अवयव का मतलब है ये जो भी इसके अंदर, उनको अवयव बोलते हैं. आगे, अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है. किसी भी क्रम में मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ए को ही लिखें, आप ई से स्टार्ट कर दें, ई, पी, एल, ई, ऐसे भी लिख सकते हैं. ये लिखा, इसका मीनिंग है. और समुच्चय निर्माण रूप, इसमें इस विधि में मंझले कोष्ठक में अवयवों के लिए x या कोई और संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखा जाता है. जैसे यहाँ पे लिखा गया है x को बता दिया ये समुच्चय है, और x 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, और x को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जो x है वो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है. आगे, समुच्चय का नाम बड़े अक्षर से और अवयव छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं. ये जो साइन है इसका मतलब है बिलोंग्स टू, यानी सदस्य है, अवयव है या फिर में है. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं. जैसे यहाँ पर हमने इसको 1, 3, 5, 7, 9, इसको हमने ए समुच्चय में रखा. और अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया होता है और उसमें पूछ रहा होता है जैसे 5 बिलोंग्स टू ए, इस तरह से दिया होगा. 5 डज नॉट, इसका मीन्स होता है डज नॉट, यानी कि 5 जो है वो ए समुच्चय में नहीं है. यहाँ पर तो दिया है, मतलब एग्जाम अगर नहीं दिया होगा किसी में, हम यहाँ पे 5 की जगह 8 कर देते हैं. 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब इस समुच्चय में है, यानी ए समुच्चय जो है, ए सेट का सदस्य है 5, तो इसके साथ हमने बिलोंग्स टू का साइन लगाया. 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 जो है वो ए में है. 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 8 जो है वो ए समुच्चय में नहीं है. और डज नॉट बिलोंग्स टू भी हो गया, बिलोंग्स टू भी हो गया. आप एक बार इस पूरे देख लीजिए सबको अच्छे से. आगे की क्लास हम कल करेंगे, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.